हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों को वैसे तो बहुत सारी चीजें पता है जो हम लोगों ने करनी है या जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पे स्टार्टिंग करना है वो कहाँ से करना है वो हम लोग अब आपको बताने वाले हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स की यहाँ पे बात होगी इस चैप्टर में, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड से पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है। और कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानने से पहले आप लोग जो चीज पढ़ चुके हो उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स? आप लोगों में से बहुतों को ये चीज पता होगी। ये वो बॉन्ड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने से बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, bonds form are known as ionic bonds। जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। आयनिक बॉन्ड्स में आप लोगों ने दो चीजें और पढ़ी हैं, दैट इज केटाइन एंड एनाइन। इनके बारे में बहुत जिक्र हुआ है। व्हाट आर केटाइन एंड व्हाट आर एनाइंस, इसके बारे में जिक्र करते हैं। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस्ट कर दिया, एक या एक से ज्यादा, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे हम लोग केटाइन बोलना शुरू कर देते हैं। एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, मेटल अपनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसी वजह से हम लोग उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब केटाइन ही होता है। दूसरी बात जो आप लोगों को बड़े ध्यान से याद रखनी है कि जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल की ही बात होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के द्वारा लूज होने वाले हैं, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एनाइन क्या होंगे? जैसे मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? वो इलेक्ट्रॉन गया है नॉन मेटल के पास। तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसे हम लोग एनाइन बोलना शुरू कर देते हैं और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वो वैलेंस शेल में ही गेन होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड की आप लोगों ने की। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आप लोगों ने की थी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह क्या होती है कि जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ब्रेक करने के लिए अगर हमें ज्यादा अमाउंट का एनर्जी चाहिए तो फिर ऑटोमेटिकली है जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई चला जाता है। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते थे। तो ये आयनिक बॉन्ड्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स की। चलिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है?
इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और निकल के आती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर एटम्स शेयर कर ले इस तरीके से कि उनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, तब भी जो बॉन्ड बनता है वो नए कंपाउंड्स को जन्म देता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें वी कॉल देम कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। शेयर करने का मैकेनिज्म बहुत आसान है। देखिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ एक शेल है, तो वो क्या करना चाहेगा? अपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहले 20 एलिमेंट्स की जो कि आपके सिलेबस में कवर करने हैं, हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद बोरोन, देन कार्बन। चलिए यहां तक हम लोग पहले लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो गई। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गई। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके लिए हमें 2,1 लिखना पड़ेगा। बेरिलियम का 4 है तो 2,2 लिखना पड़ेगा। बोरोन का 5 है तो 2,3 हो गया। और कार्बन का 6 है तो 2,4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास एक शेल है और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उनका ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करना चाहेगा? हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, या फिर उसकी शेयरिंग ऐसे एटम के साथ हो जाए जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का शेल भी कंप्लीट कर दे और खुद का शेल भी उनका कंप्लीट हो जाए। हीलियम का शेल कंप्लीट है, एक ही शेल है और उसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इसीलिए इसको आप लोग नोबल एलिमेंट भी कहते हो और ये ग्रुप 18 के अंडर आता है। लिथियम की अगर आप बात करोगे तो 2,1 है। अगर लिथियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास सिर्फ एक शेल रह जाएगा और एक शेल इसका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो यानी कि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। बेरिलियम की बात करें तो इसके पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको लूज करना प्रेफर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। यही बोरॉन का केस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला, जो 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके अगेन स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कार्बन की, जिसके बारे में मेनली हमारा चैप्टर है। कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो कार्बन क्या करे, अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते? लूज करते। इससे क्या होगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कार्बन के पास सिर्फ एक शेल बचेगा और एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी कि उसका शेल कंप्लीटली फिल हो गया। दूसरा, कार्बन के पास क्या चांस है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। इससे क्या होगा कि कार्बन के पास सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इससे भी इसका शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बल्कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम या एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, इस तरीके से कि इसका शेल भी कंप्लीट हो जाए और जिस एटम या जिन एटम्स के साथ ये शेयरिंग कर रहा है उनका शेल भी कंप्लीट हो जाए। उसकी बात हम लोग लेटर ऑन करते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन आखिरकार 4 इलेक्ट्रॉन लूज या 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अपन कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज 2,4। अब पहला क्वेश्चन है कि वाई कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? चलिए इसका आंसर हमारे पास है बिकॉज, क्योंकि। चलिए पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। देखिए,
अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये जो है कार्बन का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, मान लो दिस इज द न्यूक्लियस। थोड़ा शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा बड़ा। ये मान लेते हैं ये कार्बन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को भी छोड़ दो, प्रोटॉन्स की बात ही कर लेते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी प्रोटॉन्स होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं। और प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद 2,4 यानी कि मुझे 2 शेल बनाने हैं। तो ये मेरा हो गया, लेट मी से फर्स्ट शेल। ये कार्बन के पास मेरा पहला शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड 2। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और शेल बनाना है। चलिए एक और शेल बना दिया मैंने ये कार्बन के लिए। चलिए सपोज कर लेते हैं सेकंड शेल हो गया। और यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। सपोज करो 1 2 3 एंड 4। इस इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा साइड में बना लेते हैं, हमारा शेल ही गायब हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग नया शेल बना लेंगे। चलिए, और एक इलेक्ट्रॉन हमें और बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन से 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं दूसरे शेल में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पहले शेल में। और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको पता है सबके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को किसने होल्ड किया हुआ है, ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव ने होल्ड किया हुआ है। पॉजिटिव कौन है मतलब आप लोगों का, यहाँ पर न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस ने इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है तभी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये होते ही ना। तो अब आप लोग चाहते हो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, सिर्फ बैलेंस वाले। तो मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। अब ये लूज तब होंगे जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जहां से इलेक्ट्रॉन्स को बांधा हुआ है न्यूक्लियस ने, ये वाला टूटे। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपने पास रखता है और उनको फ्री नहीं होने देता। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाता। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू remove 4 valence electrons from carbon atom as protons hold them very strongly। तो उनको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम से रिमूव नहीं करवाया जा सकता। तो ये तो हो गया कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। अब बात करेंगे कि कार्बन फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन अपने पास है, व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज नहीं कर सकता। लूज का मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है वो C4 पॉजिटिव, 4 क्योंकि 4 और पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने थे। तो ये बात हो गई कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे गेन की बात आ जाती है, तो गेन का मतलब क्या हो गया है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो C4 नेगेटिव क्यों नहीं बना रहा है, अब इस चीज की भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 2,4। चलिए, पहले तो ये न्यूक्लियस हो गया अपना। इस न्यूक्लियस में वही 6 प्रोटॉन्स यानी कि 6 चार्ज है पॉजिटिव, आप ये बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग बनाएंगे शेल। ये सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट शेल। और एक हम लोग बनाएंगे दूसरा शेल। चलिए, ये मान लेते हैं कार्बन का दूसरा शेल हो गया, थोड़ा ज्यादा लार्ज साइज का बन गया, चलिए कोई बात नहीं, समझाने के लिए ठीक है। अब हमें बनाने हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और नेक्स्ट में टोटल 4, 1 2 3 4। अब वही केस है यहाँ पे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, बिल्कुल। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी वजह क्या है, देखिए, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कौन होल्ड कर रहा है, प्रोटॉन्स, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, सही है। अब अगर सपोज करो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, कार्बन के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो कार्बन के पास 6 ही रहेंगे। तो पहले जो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, अब वही 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने डिफिकल्ट है, बिल्कुल ये बहुत डिफिकल्ट है। 6 प्रोटॉन्स को जो 6 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहे थे, अचानक से 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाना और उनको होल्ड करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क फॉर दी प्रोटॉन्स, और इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन तो आप जितने मर्जी ले आओ, लेकिन उनको होल्ड करने का काम तो न्यूक्लियस का ही रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर किसका काम है, ये प्रोटॉन्स का रहेगा। तो प्रोटॉन्स की नंबरिंग तो उतनी ही है, प्रोटॉन्स तो नहीं बढ़े, लेकिन जिसे होल्ड करना है जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। तो दैट इज व्हाई दिस इज डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर द प्रोटॉन्स टू होल्ड सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम नंबरिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम लोग अपना आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट for 6 protons to hold 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफिकल्ट है, सो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो यही जो है आप लोग को चीज याद रखनी है कि अब कार्बन ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो फिर कार्बन के पास और कौन सा ऑप्शन बच गया है, कार्बन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग मोड में चला जाए। और उसी का हम लोग एक एग्जांपल अभी पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को एक कंपाउंड पता है, बहुत ही आसान कंपाउंड है, दैट इज मीथेन CH4। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,4।
तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग 4 क्रॉस लगा देते हैं कार्बन के अराउंड। याद रखें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कार्बन के पास 4 क्रॉस लगा दिए, विच आर इंडिकेटिंग दैट द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन की एटम्स हैं? कार्बन के पास हाइड्रोजन की 4 एटम्स हैं। तो हम लोग कार्बन के आसपास क्या कर देंगे, 4 हाइड्रोजन की एटम्स बना देंगे, और इन हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास शेल भी एक है। तो ये चाहता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए, जिससे कि ये अपना, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं बोलते, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ही खुद का इलेक्ट्रॉन है, और उधर आपके पास जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये शेयर हो सकते हैं? बिल्कुल, ये शेयर हो गए। हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए हैं? हो गए हैं। अगर मैं इसको ऐसे सर्कल बना दूं, तो ये देखिए, अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 and 1 2। तो इस हाइड्रोजन का घर पूरा हो गया। क्या इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी जो है वो अपना डुप्लीट कंप्लीट कर चुका है? इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लीट कंप्लीट कर चुका है, और इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लीट कंप्लीट कर चुका है। चलिए, तो हाइड्रोजन ने तो अपना सभी ने घर पूरा कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के खुद के हैं। 5 6 7 8, तो यस, तो कार्बन भी अब क्या करेगा, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज कर लेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो, जब आपने कार्बन का सर्कल ड्रॉ किया है, तो उसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि कार्बन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से कार्बन ने एक कंपाउंड बना लिया है, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के पॉसिबल है, just by sharing of its valence electron with different atoms of different elements। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।